बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों, मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। आज हमें यह पत्र मिला है श्री दर्शन जी का, और यह पानीपत से ही है। इनको अपने व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, धन की दिक्कत आ रही है। तो दर्शकों, ये जो मैं उपाय धन के लिए बताऊंगा, इनके लिए तो बताऊंगा ही, ये जनरल भी उपाय काम करते हैं। अब यहाँ धन के लिए हम सबसे पहले धन भाव कुंडली में द्वितीय भाव को मानते हैं। तो द्वितीय भाव का विश्लेषण करेंगे। द्वितीय भाव इनका लगन सिंह है और द्वितीय भाव में कन्या राशि, जो बुध देव की मूल त्रिकोण राशि है। तो बुध देव नवम भाव में बैठे हैं और शनि इनके साथ है। ये बहुत अच्छा योग बनता है कि द्वितीय भाग्य भाव में आ गया। तो यहाँ भाग्य से ही इन्हें धन मिलता है। अभी मान लिया, हम मानते हैं कि इनको दशा का गोचर का फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं धन की कमी हो। धनाढ्य व्यक्ति पाएंगे, ये सुन रहे होंगे, मेरी बात को मानेंगे भी कि धन की वैसे कमी नहीं, इन दिनों में कमी एक अलग बात है। अब दूसरा भाव हम चलेंगे। धन के लिए जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें ये चार भाव अवश्य देखने होते हैं। दूसरा भाव हम देखते हैं पंचम। जो पंचम भाव है दर्शकों, ये हमारे पिछले कर्मों का है, जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता। यहाँ केवल प्रभु की मर्जी चलती है, हम इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कर पाते, लेकिन यह हमें बताता है कि हमारा पिछले जन्म से कैसा क्या रहा। तो यहाँ बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है धनु, और इसके स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं। तो हम कहेंगे यह जातक दर्शन जी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। बचपन से इन्होंने जो भी किया अपने दम पे किया होगा। पैतृक संपत्ति शायद कम मिली हो, लेकिन अपने दम पे बहुत बनाई हो। यह इनका यहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं। तृतीय भाव में शुभ ग्रह की राशि शुक्र में बैठे हैं। हालांकि बृहस्पति देव और शुक्र देव मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी शुभ तो है। और 11 एकादश भाव में जो मेन इनकम का भाव है, जहां से हम देखते हैं कि जातक को इनकम कैसे होगी, कितनी होगी, तो वहां शुक्र और मंगल देव बैठे हैं। शुक्र फिर से शुभ ग्रह है, मंगल देव अशुभ ग्रह है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए दर्शकों बता दूं कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह, कैसा भी ग्रह, अच्छे फल ही देता है, वह इनकम जरूर देता है। अब यहाँ पे पंचम भाव के ऊपर शुक्र और मंगल देव दोनों की दृष्टि अवश्य आएगी, और यहाँ से मंगल देव बैठे बैठे चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि मंगल देव की दृष्टियां 3 होती हैं, शुक्र देव की एक ही सप्तम दृष्टि होती है। तो मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि धन भाव पे आई, यानी धन भाव को इसने अफ्लिक्ट कर दिया। लेकिन ये अफ्लिक्शन तब काम करेगी, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी अफ्लिक्शन हम मानते हैं। जब एक पाप ग्रह या एक अशुभ ग्रह किसी भाव को अफ्लिक्ट करे, तो हम कहते हैं कि यह जब दशा में, अंतर्दशा में आएगा, तब यह परेशान करेगा। अब हम यहाँ पे देखें तो आज की डेट में मंगल देव इनके छठे भाव में बैठे हैं। यहाँ भी मंगल देव को अच्छा मानते हैं और उच्च के हैं, तो इनके ऋण रोग शत्रु को यह समाप्त करने का या उसको कम करने का मादा रखते हैं, ताकत
सकते हैं, तो यहाँ मंगल देव गोचर वश तो शुभ प्रभाव देंगे। अब हम इनकी नवम भाव पे चलेंगे। नवम भाव को हम भाग्य का भाव भी कहते हैं, लेकिन जब धन देखना हो तो इसमें भी देखना होगा, क्योंकि नवम भाव दसम भाव का द्वादश है, यानी उसके खर्च को, कर्म के खर्च को शुभ है या अशुभ है ये भाव दर्शाता है। तो यहाँ पे इनके बुध और शनिदेव हैं। बुध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। ये जहां होंगे, जिसके साथ होंगे, वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं। तो ये शनि देव के साथ हैं तो शनि जैसा ही बर्ताव करेंगे। यहाँ इस कुंडली में, दर्शन जी की कुंडली में, शनि सप्तम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन रिजल्ट सप्तम के ज्यादा देंगे क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि सप्तम भाव में है। तो यहाँ हम कहेंगे दसम से दसम भाव इनका मजबूत है, क्योंकि और ये पार्टनरशिप का भी भाव है। और शनिदेव हालांकि नीच के हैं, लेकिन भाव तो नवम में गए, नीच के हैं, कुछ कमजोर हुए। यहाँ पे एक बात और कही जाएगी कि इस जातक को शादी के बाद बहुत भाग्य इनका जागृत हुआ। इनका बिजनेस में शादी के बाद बहुत विस्तार हुआ होगा। ये सुन रहे होंगे तो इन्हें पता होगा कि शादी के बाद इन्होंने काफी काम और भी ज्यादा शुरू किए। यहाँ शनिदेव नीच के हैं, नवम भाव को फ्लिट कर रहे हैं और दसम से दसम भाव है, उसके ये स्वामी हैं और वहाँ राहु देव भी बैठे हैं, तो ये भाव कमजोर हो गया। यानी इनको जब जब ये पार्टनरशिप में काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। अतः मैं श्री दर्शन जी को ज्योतिषीय सलाह दूंगा कि ये अपना इंडिपेंडेंट काम करें तो ज़्यादा कमाएंगे। ये पार्टनरशिप में, भागीदारी में काम ना करें। और अगर किसी कारणवश करना भी पड़े तो करना पड़ता है, आज जमाना ऐसा है, अकेले अकेले नहीं भी होते काम। तो अगर करना है उसके लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वकील के ऊपर कितना खर्च करना पड़ो, किसी भी अच्छे वकील से कराएं। इवन किसी अच्छे दोस्त से भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो भी आप अपनी लिखा पढ़ी का काम पूरा करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, वरना वहाँ पे दिक्कतें अवश्य आएंगी। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।